ये लो, खाना खा लेना। धन्यवाद मेम साहब। प्रिया, ये तो हमारे घर पे जो नौकर काम करता था रामू, उसकी जैसी आवाज लगी। अरे नहीं भाभी, भला वो यहाँ क्यों होगा? अरे वो तो हमारे पैसे लेके भाग गया था, उसके बाद कभी कहीं नजर ही नहीं आया। नहीं प्रिया, उसने हमारे घर पे बहुत साल काम किया है, उसकी आवाज नहीं भूल सकती हूँ मैं। देखा प्रिया तुमने, ये तो रामू ही है और ये हमारे पैसे लेकर यहाँ मंदिर के बाहर बैठा है और क्या हालत बना रखी है इसने अपनी। छोड़ो ना भाभी, हमें क्या इस सबसे। अरे ऐसे कैसे जाने दूं मैं, मुझे ये दो। भाभी क्या कर रही हो आप? आपको याद नहीं क्या, उसने हमारे घर से पैसे चुराए थे, वो चोर है भाभी। सुनिए भैया, जाइए मेम साहब आप यहाँ से। मैं अपना खाना ना किसी को नहीं दूंगा, और वैसे भी इतना अच्छा खाना ना मुझे बहुत दिनों बाद मिला है। अरे नहीं भैया, मैं आपसे कोई खाना नहीं मांग रही हूँ, बस मैं तो आपको यही बोल रही हूँ कि अगर आपको और भी अच्छा खाना खाना है तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वहाँ खिला दूंगी। नहीं मेम साहब, मैं तो इसी में खुश हूँ, मुझे नहीं खाना कोई अच्छा खाना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूं, आप देखने में तो अच्छे खासे घर के लग रहे हो और फिर आप इस तरीके से मंदिर के बाहर बैठकर खाना मांग रहे हो, क्या है ये सब? घर वाले कहाँ हैं आपके? आप कोई काम वाम नहीं करते हो क्या? मेम साहब, मैं भी ना बहुत अच्छे परिवार से था और गाँव में ना मेरे माँ बाप भी रहते थे, पर मेरे पास ना इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूं। इसी वजह से ना मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। और हाँ, मैं यहाँ शहर में ना एक मेम साहब के घर पे काम किया करता था, पर आपको पता है उन्होंने ना मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया और घर से धक्के मार के भी निकाल दिया। मेम साहब, उनके धक्के मारने की वजह से ना मेरे पैर में चोट आ गई और तब से ना मैं इस बैसाखी के सहारे चलता हूँ। और तब से मेम साहब यहाँ मंदिर के बाहर बैठा रहता हूँ, कोई खाने को दे देता है तो खा लेता हूँ, नहीं तो पानी पी के ही काम चलाता हूँ। इतना सब कुछ हो गया और तुमने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मेम साहब, आप यहाँ पे? रामू, तेरी माँ ये दुनिया छोड़ के चली गई और तूने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। तू कम से कम मुझसे तो बात करता, तेरे पास मेरे नंबर थे ना। मेम साहब, मैं आपसे कैसे बात करता? मेरा जो फोन था ना वो चोरी हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं आपके घर पे आके आपको सारी बात बताऊं, पर मुझे डर था कि वो मेम साहब फिर से मुझे मारेगी, इस वजह से ना मैं आपके घर पे भी नहीं आया। हे भगवान, मैं भी कितनी गलत थी जो प्रिया की बातों पर विश्वास कर रही थी। उसने मुझसे कितना बड़ा झूठ बोला कि राहुल हमारे पैसे लेकर भाग गया है। आज उसे मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये दोनों कहाँ गई? राहुल, मुझे लगता है ये ना घर चली गई। एक काम करो, चलो मेरे साथ। आगे देखने से पहले अगर आप भी इस जगह जाना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में अल्लाहू अकबर लिख दो। पता नहीं आज ये लंगड़ा भाभी को क्यों मिल गया। इसको हमने इतने बुरे तरीके से मार के भगाया था कि कभी गली मोहल्ले में भी नहीं दिखेगा, और आज ये यहाँ मंदिर पे भाभी भी आ रही है। प्रिया, पहचाना इसे? कौन है ये? हाँ भाभी, ये तो रामू है। रामू कहा था तो इतने दिनों से। अरे हम लोगों ने तुम्हें कितना नहीं ढूंढा, और ये क्या हालत बना ली है तूने अपनी। कितना मना की थी मैं कि काम छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है, तब भी तू चला गया। प्रिया,